Assalamu alaikum. Welcome to my channel. In this video we are going to do lecture number 3, that is elements of three dimensional geometry. इसमें थोड़ी बेसिक्स बातें हैं। इसमें हमने क्या क्या करना है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे हम, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इन सब के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है 2 पॉइंट्स, हमने सपोज करने हैं P एंड Q, उसके x1 y1 z1 है और x2 y2 एंड z2 है, ये इसके पॉइंट्स हैं और पेयर है इसका, ठीक है। अब PQ हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास 3 डायमेंशन के लिए क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है 3 पॉइंट्स के लिए। अच्छा, अब हमारे पास देखें ए है, बी है एंड सी है, उनके हमारे पास पॉइंट्स हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, पॉइंट ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड -1 प्लस 4, तो -4 हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास ए बी के लिए आ जाएगा। फिर उसको हमने सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से ए सी अगर है तो सी को हमने क्या कर देना है, सारी हमारे पास इसकी वो वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनकी वैल्यूज़ को हम ले लेंगे x2 के हिसाब से और ए वाली वैल्यूज़ को हम ले लेंगे x1 के हिसाब से, ठीक है। और वही वैल्यूज़ को पुट करके हमने क्या कर लेना है, उसका डायरेक्शन डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेना है। इसके बाद आते हैं मिड पॉइंट्स की तरफ। अब मिड पॉइंट जो है वो क्या होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है। उसका फार्मूला हमारे पास गिवन होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ओवर 2 एंड z इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 ओवर 2। ये हमारे पास है फॉर्मूला जिससे हम एक लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। बट इन केस अगर आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है और आपसे x1 या x2 फाइंड करने को कहा है, तो आपने इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके 2x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 लिख लेना है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, आपसे क्या मांगा हुआ है। अगर आपसे उन्होंने x1 का पूछा है ना, तो आपने x में वैल्यू पुट करनी है मिड पॉइंट की और x2 में वैल्यू पुट करनी है जो दूसरा पॉइंट आपको गिवन है, उससे आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से y और z के लिए भी आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है और एक और पॉइंट गिवन है, ठीक है। तब ये हमारे पास एक एग्जांपल है 2 पॉइंट्स के, इनके मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपल है, 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इससे हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे ये दोनों लाइंस के। अब आगे आते हैं डायरेक्शन एंगल्स की तरफ। द डायरेक्शन एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ अ लाइन आर डिफाइंड एज। अब बता रहे हैं अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस और ये जो पॉइंट की जो लाइन है ना, इसके दरमियान में जो एंगल है इसको अल्फा कहते हैं, ठीक है। बीटा जो है वो वाई एक्सिस और जो ये लाइन है ना पी की, इसके दरमियान का जो एंगल है उसको बीटा कहते हैं। और गैमा लाइन और जेड एक्सिस के दरमियान के एंगल को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने याद रखने के, बाय डेफिनेशन ईच ऑफ दिस एंगल्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, ये आपने याद रखना है। डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। जो डायरेक्शन एंगल्स हमने अभी पढ़े हैं ऊपर, इसके जब हम कोसाइंस देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब जब हम डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन नंबर्स मिलते हैं या फिर डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं उस लाइन के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसके हमने कॉस अल्फा को लिखा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज x बाय r एंड कॉस बीटा को लिखा है हाइट और हाइपोटेन्यूज दैट इज y बाय r, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन, वही बात है, x का जो पॉइंट के साथ एंगल है, y का जो पॉइंट के साथ एंगल है बीटा एंड z का जो पॉइंट के साथ एंगल है गामा, उसको डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। The angles which a line makes with the positive x, y and z axis are known as direction angles. अच्छा, अब डायरेक्शन कोसाइंस की तरफ आते हैं। इफ़ वी टेक द कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स, अगर डायरेक्शन एंगल्स जो हमने बनाए हैं अभी, इसके कोसाइंस अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, ठीक है। अब अल्फा बीटा और गैमा का हमने क्या लेना है, कॉस लेना है। तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा
कॉस के लिए क्या आएगा हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आती है, तो यहाँ अल्फा के लिए बेस क्या है, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो लाइन है ना OP वो है, ठीक है। बीटा के लिए हमारे पास बेस क्या होगी, y, और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। गैमा के लिए बेस z होगी एंड हाइपोटेन्यूज OP जो हमारे पास लाइन है। तो OP लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1। जब हम इन सब डायरेक्शन कोसाइंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 z2 है यहाँ पे। द डायरेक्शन रेशियोज आर, अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी इन पॉइंट्स के लिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2 एंड द डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हमारे पास, x2 माइनस x1 और PQ, y2 माइनस y1 और PQ एंड z2 माइनस z1 और PQ। सिंपल हम इसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। जो 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो गैप है उसको डिवाइड करना है। अच्छा एग्जांपल एक देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे पास P है और Q है, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं और फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 1 हो गया 6, ठीक है। y2 माइनस y1 तो y2 क्या है, -2 है, -3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस -5 आ गया। इसी तरह से 3 है, ठीक है, -2 क्या आ गया हमारे पास 1। अब इन्हीं को क्या करना है हमने, इसी ये जो x हो गया हमारे पास 6, ठीक है, ये 5 जो है ये y है, और z जो है ये क्या है, ये 1 है। इन तीनों का हमने क्या कर देना है, फार्मूला में, इस वाले फार्मूला में पुट कर देना है। मैं आपको बता देती हूँ ऊपर, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला दिस वन, इस फार्मूला में पुट करना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 62 आ जाएगा। इसको खुद सॉल्व करके देखें, आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी 2 डायमेंशन में ग्राफ होगा इक्वेशन का तो वो क्या बनाएगा, वो कर्व बनाएगा। लेकिन जब 3 डायमेंशनल ग्राफ में कोई इक्वेशन आएगी तो वो क्या बनाएगी, वो सरफेस बनाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना, ये सारी यही बात लिखी हुई है। अच्छा अब आगे है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्फेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्फेसेस इज अ कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में जब 2 सर्फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं, देखें ये 2 सर्फेसेस है, एक कोन है, एक सर्कल है, ये जो देखें इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है, ठीक है। तो कहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में जब भी 2 सर्फेसेस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा। अ कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्टिंग सर्फेसेस। यही वो वजह है कि जो कर्व है ना 3 डायमेंशनल स्पेस में, जब भी हम कर्व की बात करते हैं तो उसको हम किन इक्वेशन से शो करते हैं, 2 इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अच्छा आगे जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स की तरफ। इसमें बस सिंपल यही बात बताई हुई है कि जब आपके पास 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करती है ना, नॉन पैरेलल प्लेन्स, तो वो हमें एक लाइन देती है, ठीक है। और वो लाइन जो है वो नॉन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। आगे चलते हैं। अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। एक रीजन है, ठीक है, प्लेन्स है हमारे पास, रीजन है और डिस्क्रिप्शन है और इक्वेशन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं बट z 0 होता है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, z इक्वल्स टू 0। दूसरा रीजन क्या है, एक्सएक्ट प्लेन है, उसमें क्या होता है, सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन y जो है वो 0 होता है, इक्वेशन उसकी है y इक्वल्स 0। तीसरी इक्वेशन है x इक्वल 0, तो इसमें क्या 0 होगा, x 0 होगा लेकिन y z जो है होंगे, तो इस प्लेन को कहेंगे क्या, इसको हम y z प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद x एक्सिस है, x एक्सिस है तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिसमें x होगा बट y और z क्या होंगे, 0 होंगे, ये इसकी इक्वेशन है। y एक्सिस में भी सेम होगा, सारे के सारे पॉइंट्स होंगे y के, लेकिन x और z जो है वो 0 होगा, ठीक है। z एक्सिस में सारे के सारे पॉइंट्स होंगे z के, बट x और y जो है वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, वही बात यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखें ये एक पॉइंट है, यहाँ पे z क्या है, z 5 है, ठीक है, लेकिन
यहाँ पे देख लें, इसमें यही बताया हुआ है, हमें वही प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे z जो है ये z का पॉइंट है, z 5 है और x और y क्या है 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे देख लें ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे y जो है वो 3 है बट x भी 0 है y भी 0 है, ये हमारे पास y एक्सिस का ग्राफ है। यहाँ पे x एक्सिस में देखें x2 है, y भी 0 है, z भी 0 है, ये x एक्सिस का प्लेन बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है। ये z एक्सिस का है एंड ये y एक्सिस का प्लेन है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, कोई भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d जो होगी तो उसको क्या कहते हैं, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाकी जो ये स्फेयर के फार्मूलाज हैं ये आपने सारे खुद देख लेने, एक नज़र इनको याद रखना है आपने। ये राइट सर्कुलर कोन का फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक है ग्राफ है हमारे पास, ये 2 डायमेंशनल में ग्राफ है, वही 0 1 1 0, ठीक है। और ये फिर 3 डायमेंशन में चला गया, 3 डायमेंशन में जाएगा तो सिर्फ जेड एक्सिस के लिए एक प्लेन बन जाएगी, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे देखें x1 है और जो y और z है वो 0 है। यहाँ पे देखें y1 है और x और z 0 है, ठीक है। ये y एक्सिस ये z एक्सिस बन गया, ठीक। और ग्राफ जो है वो z की तरफ ऊपर मूव करें क्योंकि इसको हम 3 डायमेंशन में लेके जा रहे हैं, बेसिकली एक वॉल की तरह दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप दूसरा ग्राफ है हमारे पास, एक पैराबोला है और उस पैराबोला को 2 डायमेंशन में शो किया हुआ है। उसी पैराबोला को अगर हम 3 डायमेंशन में लेकर जाएंगे तो x और y प्लेन में हमें दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये एक्सटेंड किस प्लेन में करेगा, ये z प्लेन में एक्सटेंड करेगा। ओके, अब नीचे हमारे पास एक सर्कल है, 2 डायमेंशन में है। अब देखें ग्राफ किस में बना हुआ है, x और z में बना हुआ है। x और z में बना हुआ है तो हमारे पास ग्राफ जब हम इसको 3 डायमेंशन में लेकर जाएंगे तो मूव किस में करेगा, ये y एक्सिस में मूव करेगा, ओके। अच्छा, इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल इलिप्टिक सिलेंडर का भी है और इसी तरह से ये सर्कल का भी, ठीक। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ आया है और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में पूछें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैम। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।